सुप्रभात बच्चों। 24 अप्रैल को मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठा दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का पहले 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद बताया था बच्चों। मैंने बताया था दुर्बुद्धि विनश्यति का क्या अर्थ होता है। दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला जो व्यक्ति है। विनश्यति माने होता है नष्ट हो जाता है। तो बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 2 हंसों और एक कछुए की कहानी है, जिसमें कछुआ जो है वो अधिक बोलने वाला है। दोनों हंस उसके मित्र हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जो है वो अधिक मत बोलना, नहीं तो तुम गिर जाओगे नीचे। और इस प्रकार से कछुआ जो है पहले तो कहता है कि मैं आपके वचनों का पालन करूँगा, लेकिन बाद में वो गुस्से में भूल जाता है। तो क्रोध जो है बच्चों वो विवेक को खा जाता है, इसलिए गुस्से में कछुए के बोलने पर वो नीचे गिर जाता है और जो है मर जाता है। तो इस कहानी को हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। 2 पैराग्राफ मैंने समझा दिए थे, फिर मैं पुनः उसका एक बार पुनर्अभ्यास करवा दे रही हूँ बच्चों। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सराह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसता। वहाँ संकट और विकट 2 हंस रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव वसति स्म। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। तो बच्चों अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ गए। कहाँ पर? तालाब के किनारे। ते अकथयन्, वे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्यामः। हम लोग कल मछली और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीम्राणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदत्ताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। कूर्मा अवदत् मैवम। मैवम का अगर विग्रह करें तो हो जाएगा माँ एवं, ऐसा मत करो। कछुआ बोला, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुताम। तो जिस प्रकार मैं दूसरे सरोवर को जाता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कूर्मा अवदत। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। अब देखिए बच्चों, तीसरा पैराग्राफ यानी तीसरा अनुच्छेद। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः। यहाँ कौन सा उपाय है? कैसे तुम हम दोनों के साथ जा सकते हो?
कच्छपा वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारिताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ बोलता है कि तुम दोनों लकड़ी का जो डंडा होता है, काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को एक चोंच से धारण करना। मतलब एक चोंच में जो है एक कछुआ डंडी को पकड़ेगा और दूसरा कछुआ दूसरी चोंच से उस डंडी को पकड़ेगा, यानी बीच में डंडा आ जाएगा और एक किनारे पे एक हंस और दूसरे किनारे पर दूसरा हंस होगा। तो उसने कहा तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्य, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब माने सहारा लेकर, युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा, यानी मुझे चलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। कछुआ बोलता है तुम दोनों लकड़ी के टुकड़ों को, डंडे को एक चोंच से धारण करो और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंस अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय हो सकता है, संभव हो सकता है। तो संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव होता है, संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अपायो अपि वर्तते, एक हानि भी है। क्या है? आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ भी बोलेंगे ही। जैसे ही हम लोग ले जाएंगे तो कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, तो उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जिस प्रकार मैं बोलता हूँ, जिस प्रकार मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुताम, वैसा ही तुम दोनों करो। बच्चों, एक बार पुनः इस अनुच्छेद को समझ लेते हैं। हंस उत्तम, दोनों हंस बोले, अत्र का उपाया, यहाँ कौन सा उपाय है? कच्छपा वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारिताम, तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंस अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय संभव होता है, संभव हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर
जनः किंचित अपि वदिष्यन्ति एव, लोग जो है कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मा अवदत्, वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या बोला? किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरिताम, उसी प्रकार तुम दोनों करो। तो बच्चों, अब हम आगे का पैराग्राफ देख लेते हैं, आगे का अनुच्छेद। तो ये है बच्चों अंतिम पैराग्राफ, और उसके नीचे एक श्लोक है। तो बच्चों देखिए, तो बच्चों अंतिम अनुच्छेद में देखते हैं, एवं काष्ठ दंडे लंबमान कूर्म पौरहा पश्यन, इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर पौरह माने ग्रामीण या नागरिक ने देखा। तो इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने या ग्रामीणों ने देखा। पश्चाद अधावन, पीछे दौड़े, अवदन च, और बोले, क्या बोले? हम हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, यदि कूर्मः कथम अपि निपतति, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। तो उसमें से कोई बोलता है नागरिकों के बीच में से कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है, निपतति माने नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपराउदत, दूसरा क्या बोला? सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जला कर खाऊंगा। जैसे वो टांग देते हैं लकड़ी बांध करके, तो उस तरह से जला कर खाऊंगा। और अन्य कथ्यत, दूसरा जो है अन्य बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, अब उनके उन वचनों को सुनकर जो है कछुआ क्रोधित हो गया है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत्, मित्रों के दिए हुए वचन भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतिता, उसी क्षण
कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे सा मारिता, और नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा ही गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो अभि न अभिनंदति। सुहृदाम माने मित्र, और हित कामनाम माने हित चाहने वाले। हित चाहने वाले मित्र के वाक्यों को, हित कामनाम सुहृदाम, हित चाहने वाले मित्रों के वचन को, वाक्य को या वचन को, जो ना अभिनंदति, जो स्वीकार नहीं करता है, जो नहीं मानता है। सह कूर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान जो है लकड़ी से अलग हुआ। काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से अलग हुआ, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। इस तरह कछुआ जो है लकड़ी से अलग होकर नीचे गिर गया। जैसे ही उसने बोला, अपने मित्रों की बात नहीं सुनी, तो उसी प्रकार से दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान जो व्यक्ति अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं सुनता है, वो नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, एक बार पुनः इस अंतिम पैराग्राफ के हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। एवं काष्ठ गंधे लंबमानम कूर्मम पौराक अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के बीच में लटकते हुए कछुए को जब नागरिकों ने या ग्रामीणों ने देखा, तो क्या पश्चात अधावन, पीछे पीछे दौड़े। अवदंचा, और बोले, हंग हो महत आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सा कूर्मो अपि उड्ड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाता है तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरा उदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के किनारे जो है वहाँ पर जलाकर खाऊंगा। दग्ध्वा पकाकर या जलाकर खाऊंगा। अन्य आकथ्यत, दूसरा बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता, उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। और क्रोध जो है मनुष्य के विवेक को, बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए कछुए को भी गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत्त, मित्रों को दिए हुए वचन को भूल कर वह भूला। यूयम भसम खादत, तुम सब भसम खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, उस क्षण ही कछुआ डंडे से जो है वो भूमि पर गिर गया। पौरे सा मारिता, और पौरे मतलब ग्रामीणों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा वह मारा गया। नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसीलिए ही कहा गया है। क्या कहा गया है, सुहृद्राम हित कामनाम वाक्यम यो अभिनंद ना अभिनंदति, हित चाहने वाले मित्रों के वचन को जो नहीं सुनता, जो नहीं मानता, जो स्वीकार नहीं करता। सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से अलग होकर, काष्ठाद भ्रष्टो, लकड़ी से अलग हुआ, विनिश्यति, नष्ट हो जाता है। तो जो बच्चों अपने हित चाहने वाले मित्र की बात को, मित्र के वचन को
नहीं स्वीकार करता है, नहीं सुनता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से अलग हुआ नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद बच्चों अति संक्षिप्त यानी एक शब्द में उत्तर दो 5 प्रश्न हैं जो आपको मैं गृह कार्य में दूंगी। उसे आप शब्दों के अर्थ और जो है प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पाठ को स्वयं पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों शब्दों के अर्थ। ये है सराह। सराह माने क्या होता है बच्चों? तालाब। सरोवर माने तालाब। कूर्मा कच्छपा दोनों शब्द आए हैं, इनका अर्थ होता है कछुआ। ठीक है बच्चों। प्रतिवसति इसम माने रहता था। धीवरा माने मछुआरे और मत्स्य कूर्मादीन माने मछली कछुआ आदि को। जो धीवरा मछुआरों ने कहा था कि हम लोग जो है मछली और कछुए आदि को मार देंगे, वही मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुआ आदि को। तो बच्चों आगे के शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मारिष्याम्य मारेंगे। मैवम माँ एवं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो। बताया था कि माँ एवं ऐसा मत करो या ऐसा नहीं करो। और उसके बाद है हृदम। हृदम माने तालाब को। दूसरे तालाब को जाना था तो हृदम माने तालाब को। धारिताम माने धारण करें। पक्ष बलेन माने पंखों के बल से। अपाया हानि। अपाया हानि। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक के देखकर। लंबमान माने लटकते हुए। और उड्डीयते माने उड़ रहा है। विस्मृत माने भूलकर। और भस्म माने राख। सुहृदाम मित्रों का। हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले या चाहने वाले। अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला। तो बच्चों पुनः एक बार हम इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सराह माने तालाब। कूर्मा कच्छपा कछुआ। प्रतिवसति इसमें रहता था। धीवरा माने मछुआरे। मत्स्य कूर्मादीनी मछली कछुआ आदि को। और मारिष्यामा माने मारेंगे। मावम ऐसा नहीं। हृदम माने तालाब को। धारिताम माने धारण करें। पक्ष बलेन माने पंखों के बल से। अपायः हानि। नियमानाम ले जाते हुए। अवलोक के देखकर। लंबमानम लटकते हुए। उड्डीयते माने उड़ रहा है। विस्मृत माने भूलकर। भस्म माने राख। सुहृदाम माने मित्रों का। हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदती माने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता या करती है। और दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला। बच्चों आप इन शब्दों के अर्थ लिख लेंगे। अभी मैं आपको गृह कार्य के लिए 5 प्रश्न और बता रही हूँ बच्चों। बच्चों अब हम इसमें जो है उच्चारणम कुरुत पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पुल्लोत्पलम। पुल्लोत्पल नाम का जो तालाब था। अवलंबे माने सहारा लेकर। पकत्वा
पकाकर। कम्बुग्रीवा कछुए का नाम था। आवाभ्याम भक्षिष्यामि, आवाभ्याम माने हम दोनों, भक्षिष्यामि माने खाऊंगा। उक्तवान माने कहा, हृदम माने तालाब, सुहृदाम माने मित्र को। भवद्भ्याम आप दोनों के। उड्यते माने उड़ रहा है, भ्रष्टा माने अलग हुआ। अब देखिए बच्चों, एक पदेन उत्तरत, इन प्रश्नों के जो है आप लोग उत्तर लिखेंगे। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। सरसतीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे कौन आए। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो बच्चों ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप लिखिएगा। और यदि पाठ को समझने में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ के अन्य अभ्यास कार्य में अगली वीडियो में भेजूंगी बच्चों। धन्यवाद।